छह साल की ज़ैनब को चिड़िया बहुत अच्छी लगती थी। उड़ती, फुदकती, छपछपाती चिड़िया देखकर वो बहुत खुश होती। हरे हरे तोते उससे खास तौर पर अच्छे लगते थे। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा कि वो तोता पालना चाहती है, लेकिन मम्मी ने कहा कि तोते कैद में रहना पसंद नहीं करते, इन्हें अपनी आजादी बहुत प्यारी होती है। घर के सामने दरख्तों पर बहुत सी चिड़िया रहती हैं, खूब चू चू करती हैं। इन्हें देखकर ज़ैनब ने मम्मी की बात मान ली और तोता खरीदने की जिद छोड़ दी। स्कूल से आने के बाद बालकनी में खड़े होकर तरह तरह की चिड़ियों को देखती रही। वो सब बरगद के कहने पर पेड़ पर बसेरा करती थी। पेड़ ने सबको पनाह दे रखी थी। एक दिन ज़ैनब शाम को कमरे में आई तो देखा एक चिड़िया उनके कमरे में आ गई है। छोटी सी काले रंग की, लेकिन बड़ी प्यारी, बड़ी भोली, पतली सी दुम थी। दुम लगातार ऊंचे नीचे हिल रही थी। इस चिड़िया को उसने पहले कभी नहीं देखा था। ज़ैनब चिड़िया को कमरे में देखकर बहुत खुश हुई। भागकर मम्मी को बुला लाई। उन्होंने बताया कि शामा है, बड़ा मीठा बोलती है और खूब सटियां बजाती है। यहाँ शायद भंकर आ गई है, चलो इसे वापस भेज दें। उन्होंने चिड़िया को हंसकाया ताकि वो दरवाजे से वापस चली जाए। ये चिड़िया है या उसका बच्चा? ज़ैनब ने मम्मी से पूछा। ये मम्मी चिड़िया है। तब तो इसे जरूर भेज दीजिए, इसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ज़ैनब ने कहा और मम्मी के साथ वो भी चिड़िया को हंसकाने लगी। चिड़िया कुछ घबरा गई थी। शाम गहरी होने से उसे दिखाई भी कम दे रहा था। वो कभी कमरे में लगी ट्यूबलाइट पर बैठी तो कभी फुदक कर दीवार की खिड़की पर, कभी पंखे के परों पर और कभी बड़ी सी पेंटिंग के फ्रेम पर बैठ जाती। ज़ैनब और उनकी मम्मी ने लाख कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे की तरफ गई ही नहीं। दरवाजा बालकनी पर खुलता था और वो इधर ही से आती थी। ऐसा करते हैं, फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं, सुबह इसे रास्ता मिल जाएगा, मम्मी ये कहकर बावर्ची खाने में चली गई। ठीक है, आज रात ये हमारी मेहमान रहेगी। ज़ैनब खुश हो गई। खाना खाने के बाद जब सब लोग कमरे में आए तो पापा ने कहा, अगर पंखा चलाया गया और चिड़िया उड़ी तो उससे टकरा सकती है। टकराई तो इसके बाजू टूट जाएंगे, हो सकता है मर भी जाए। ज़ैनब बहुत परेशान हुई। उसने पापा से कहा, जब तक चिड़िया चली नहीं जाती तब तक पंखा नहीं चलाएंगे, गर्मी बहुत है। मम्मी पापा ने फिक्रमंद होकर कहा, हम लोग एक रात ऐसे ही सो जाएंगे बिगर पंखे के। खिड़कियां खोल दीजिए, थोड़ी बाहर की हवा आ जाएगी। ज़ैनब ने तजवीज पेश की। मम्मी उसकी रहम दिल देखकर खुश हो गई। इस रात पंखा नहीं चला। कुछ देर गर्मी बर्दाश्त करते रहे, फिर सो गए। ज़ैनब स्कूल जाने की वजह से सुबह सवेरे उठी। उठते ही चिड़िया को देखा, वो पंखे के पर बैठी हुई थी। अच्छा हुआ जो पंखा नहीं चलाया, उसने खुश होकर कहा। मम्मी ने चिड़िया को फिर हंसकाया। इस बार वो थोड़ा सा ही इधर उधर उड़ी। जल्द ही उसे दरवाजा नजर आ गया। वहां से उड़कर वो बालकनी से निकली और सीधी पेड़ पर जा बैठी। जाते जाते उसने बड़ी मीठी सीटी बजाई। मम्मी वो कह रही है थैंक यू। ज़ैनब ताली और बजाकर बोली, अब उसके बच्चे खुश हो जाएंगे कि मैं मम्मी आ गई हूँ। वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। क्लास में सबको चिड़िया की कहानी सुनाने की जल्दी जो थी।